नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इम याटान और आज हम जानेंगे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से पैसे कमाने की शुरुआत कैसे करें। हाँ भाई, वही इंस्टाग्राम जहां तुम दिन भर दूसरों की शादियों की फोटो और रील्स देखते हो, और फेसबुक जहां तुम्हारे चाचा जी गुड मॉर्निंग वाले मैसेज भेजते हैं। अब टाइम आ गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा खर्चा पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। ये गाइड खासकर उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा से हीरो बनने का सपना देख रहे हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर थोड़ा मजेदार और थोड़ा ज्ञानवर्धक होने वाला है। देखो, सीधी सी बात है, इंटरनेट पर हर कोई आज स्टार बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कैसे, कहां से शुरू करें? ये सवाल ऐसे हैं जैसे 10वीं के बाद साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। पर टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई मतलब मैं इम याटान है ना, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे तुम भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक छोटी मोटी कमाई की मशीन बना सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग और ढेर सारा सब्र चाहिए। तो अगर तुम भी थक गए हो सिर्फ दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखकर और खुद की स्टोरी बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। हम बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे अकाउंट कैसे बनाना है, क्या पोस्ट करना है, और सबसे जरूरी, पैसा कैसे आएगा जेब में। तो पॉपकॉर्न ले आओ या चाय समोसा, जो भी पसंद हो, और ध्यान से सुनना। ये कोई स्कीम नहीं है कि आज पैसा लगाया कल डबल। इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पर फल जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलते हो पब्लिक? तो भाई, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो है अपनी दुकान सजाना, मतलब अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाना। इंस्टाग्राम पे अगर पहले से अकाउंट है तो उसे प्रोफेशनल अकाउंट में बदल लो, या फिर एक नया चमचमाता हुआ अकाउंट खोल लो। अरे, जैसे मोहल्ले की दुकान का बोर्ड आकर्षक होता है ना, वैसे ही तुम्हारी प्रोफाइल भी टिप टॉप होनी चाहिए। प्रोफेशनल अकाउंट का फायदा यह है कि तुम्हें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि तुम्हारी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची, कितने लोगों ने उसे पसंद किया, ये सब आंकड़े दिखते हैं। इससे तुम्हें अपनी ऑडियंस को समझने में मदद मिलेगी, समझे? जैसे डॉक्टर मरीज की नब्ज पकड़ता है, वैसे तुम अपनी ऑडियंस की। अब बात करते हैं प्रोफाइल फोटो की। अपनी सबसे अच्छी साफ सुथरी फोटो लगाओ, ऐसी नहीं कि दूर से पहचान में ही ना आओ, या फिर वो वाली जिसमें तुमने कुत्ते वाला फिल्टर लगाया हो। बायो में अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लिखो कि तुम क्या करते हो, किस चीज के बारे में कंटेंट बनाओगे। यहाँ तुम अपने यूट्यूब चैनल या ब्लॉग का लिंक भी डाल सकते हो। सोने पे सुहागा। बायो ऐसा होना चाहिए कि कोई पढ़े तो उसे तुरंत पता चल जाए कि तुम्हारी दुकान में क्या माल मिलता है। शॉर्ट एंड स्वीट पर दमदार। इसके बाद आती है कैटेगरी चुनने की बारी। इंस्टाग्राम तुमसे पूछेगा कि तुम क्या हो, क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो, आर्टिस्ट हो, एजुकेटर हो, या फिर कोई और 30 मार खां। अपनी सही कैटेगरी चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से इंस्टाग्राम को पता चलता है कि तुम्हारा कंटेंट किस टाइप का है, और वो उसे सही लोगों तक पहुंचाएगा। मान लो तुम खाना बनाने की वीडियो डालते हो और कैटेगरी चुन ली सिंगर, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अपनी नीश के हिसाब से सही कैटेगरी चुनना। अब आते हैं फेसबुक पर। यहाँ तुम्हें अपना एक फेसबुक पेज बनाना है। याद रखना, पेज अपनी पर्सनल प्रोफाइल नहीं। पर्सनल प्रोफाइल होती है दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए, और पेज होता है तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे फॉलोअर्स के लिए। जैसे घर और दुकान अलग अलग होते हैं ना, बस वही हिसाब है। पेज का नाम भी सोच समझ कर रखना, जो तुम्हारे काम से मिलता जुलता हो। बायो में यहाँ भी अपने काम के बारे में बताओ, और एक अच्छी सी प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो लगाओ। कवर फोटो ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे पेज की थीम को दर्शाए। अगर तुम ट्रैवल ब्लॉगर हो तो किसी खूबसूरत जगह की फोटो लगा सकते हो। अगर कुकिंग करते हो तो अपने बनाए किसी लजीज पकवान की। ये तुम्हारे पेज का पहला इंप्रेशन होता है, तो इसे हल्के में मत लेना। जैसे शादी में दूल्हे की शेरवानी पहली नजर में ही पसंद आ जानी चाहिए। फेसबुक पर भी तुम्हें पेज की कैटेगरी चुननी होगी, जैसे बिजनेस, पब्लिक फिगर, एजुकेशन वगैरह। अपनी सर्विस या कंटेंट के हिसाब से सही कैटेगरी चुन लो। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तुम्हारी प्रोफाइल एकदम प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस यूं ही मजाक मजाक में बना दिया। जब तुम्हारी दुकान सजी धजी होगी, तभी तो ग्राहक आएंगे, यानी फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है, तो इसमें कोई कोताही मत बरतना। सोचो, तुम एक ब्रांड हो और तुम्हारी प्रोफाइल तुम्हारी पहचान है। इसे बेस्ट बनाना है। आखिर में ये समझ लो कि प्रोफेशनल अकाउंट बनाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तुम्हारी ऑनलाइन पहचान की नींव है। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव जरूरी होती है,
वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में सक्सेस पाने के लिए एक अच्छी और प्रोफेशनल प्रोफाइल जरूरी है। तो इस पर थोड़ा टाइम लगाओ, सोच समझकर हर चीज सेट करो। ये तुम्हारी मेहनत का पहला इन्वेस्टमेंट है जो आगे चलकर तुम्हें अच्छे रिटर्न्स देगा। तो जाओ और अपनी डिजिटल दुकान का उद्घाटन करो। अब जब तुम्हारी दुकान सज गई है तो सवाल आता है कि दुकान में बेचोगे क्या? मतलब तुम्हारी निश क्या होगी? निश मतलब तुम्हारा विषय, तुम्हारा टॉपिक जिस पर तुम कंटेंट बनाओगे। ये बहुत जरूरी है कि तुम एक ही विषय पर फोकस करो ताकि लोगों को पता चले कि तुम्हारे पास किस चीज का ज्ञान या मनोरंजन मिलेगा। खिचड़ी बना दोगे तो कोई नहीं आएगा। सोचो, अगर एक दुकान में आज कपड़े मिल रहे हैं, कल सब्जी, परसों मोबाइल रिचार्ज, तो ग्राहक कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसलिए अपनी एक गली पकड़ लो। उदाहरण के लिए तुम फैशन के बारे में कंटेंट बना सकते हो। नए ट्रेंड्स क्या हैं, सस्ते कपड़े कहां से खरीदें, कैसे स्टाइल करें, वगैरह वगैरह। इसमें तुम अपने आउटफिट्स दिखा सकते हो, मेकअप ट्यूटोरियल दे सकते हो या फैशन टिप्स शेयर कर सकते हो। आजकल लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, खासकर युवा पीढ़ी। बस ध्यान रखना कि तुम्हारा स्टाइल यूनिक हो। कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं चलेगा। अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और लोगों को इंस्पायर करो। या फिर तुम फूड रेसिपीज बना सकते हो। घर पर आसानी से बनने वाली डिशेज, रेस्टोरेंट स्टाइल खाना, हेल्दी रेसिपीज, बेकिंग ऑप्शंस बहुत हैं। खाना एक ऐसी चीज है जो सबको पसंद आती है। तुम अपनी दादी नानी की सीक्रेट रेसिपीज भी शेयर कर सकते हो या फिर नए नए एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हो। वीडियोस में खाने को इतना लजीज दिखाना कि देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए। प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर तुम्हें घूमने फिरने का शौक है तो ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हो। अपनी यात्राओं के अनुभव शेयर करो, खूबसूरत जगहों की तस्वीरें और वीडियोस डालो। बजट ट्रैवल टिप्स दे सकते हो या फिर लग्जरी ट्रैवल के बारे में बता सकते हो। लोगों को नई नई जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता है। अपनी कहानियों से उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि वो भी तुम्हारे साथ घूम रहे हैं। ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं बल्कि एक अनुभव है, उसे अपने फॉलोअर्स के साथ साझा करो। एजुकेशन या मोटिवेशन भी एक अच्छी नीश है। तुम किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो तो उसके बारे में पढ़ा सकते हो या फिर लोगों को मोटिवेट करने वाली बातें शेयर कर सकते हो। आजकल लाइफ में स्ट्रेस बहुत है तो मोटिवेशनल कंटेंट की डिमांड भी काफी है। तुम अपनी लाइफ के अनुभव शेयर कर सकते हो या फिर सक्सेसफुल लोगों की कहानियां बता सकते हो। तुम्हारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, उन्हें कुछ सीखने को मिले या सोचने पर मजबूर करे। टेक्नोलॉजी भी एक एवरग्रीन नीश है। नए गैजेट्स के रिव्यू, एप्स के बारे में जानकारी, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब कंटेंट बहुत चलता है। या फिर अगर तुम फनी वीडियोस या मीम्स बनाने में माहिर हो तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। हंसना किसको पसंद नहीं? तुम्हारा ह्यूमर ओरिजिनल होना चाहिए और ऐसा जो लोगों को कनेक्ट करे। मीम्स आजकल की भाषा है, तो अगर तुम इसमें अच्छे हो तो बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम जो भी नीश चुनो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए और तुम्हें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें उस पर लगातार कंटेंट बनाना है। अगर तुम्हारा खुद का ही मन नहीं लगेगा तो ऑडियंस का कैसे लगेगा? एक ही विषय पर लगातार पोस्ट करने से तुम्हारे फॉलोअर्स को तुम्हारी पहचान बनेगी और वो तुम्हारे नए कंटेंट का इंतजार करेंगे। तो अपनी गली सोच समझकर चुनना और फिर उसी पर डटे रहना। अब तुमने दुकान भी सजा ली और ये भी तय कर लिया कि दुकान में क्या बेचोगे, मतलब तुम्हारी नीश। अब बारी आती है सबसे जरूरी चीज की, तुम्हारा माल यानी तुम्हारा कंटेंट। कंटेंट ही किंग है, ये बात गांठ बांध लो। तुम्हारा कंटेंट जितना अच्छा और क्वालिटी वाला होगा उतने ही ज्यादा लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। सिर्फ फोटो खींचकर डाल देना या कुछ भी लिख देना काफी नहीं है। फोटो, रील्स, वीडियो, कैप्शन, हर चीज पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं फोटोज की। अगर तुम फोटोज पोस्ट कर रहे हो तो वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। धुंधली, अंधेरी या टेढ़ी मेढ़ी फोटोज कोई नहीं देखना चाहता। अच्छी लाइटिंग का ध्यान रखो, चाहे नेचुरल लाइट हो या आर्टिफिशियल। फोटो का कंपोजिशन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट सही जगह पर हो और आसपास फालतू की चीजें ना हो। आजकल मोबाइल कैमरे भी बहुत अच्छे आते हैं, तो DSLR नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस थोड़ी सी फोटोग्राफी स्किल्स सीख लो। अब आते हैं रील्स और वीडियोस पर। ये आजकल सबसे ज्यादा चलते हैं। रील्स छोटी और मजेदार होनी चाहिए जो लोगों का ध्यान तुरंत खींच ले। वीडियोस में तुम अपनी बात डिटेल में बता सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि वो ज्यादा लंबे ना हो
वरना लोग बोर हो जाते हैं। वीडियो की एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, फालतू के हिस्से काट दो, अच्छा सा म्यूजिक लगाओ और अगर जरूरत हो तो टेक्स्ट भी डाल सकते हो। तुम्हारा वीडियो देखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए। कैप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इमोजी डाल देने से काम नहीं चलेगा। कैप्शन में अपनी पोस्ट के बारे में कुछ बताओ, कोई कहानी सुनाओ या कोई सवाल पूछो जिससे लोग कमेंट करें। कैप्शन ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी फोटो या वीडियो को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाए। तुम अपने कैप्शन में कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हो, जैसे इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताएं, या पूरी वीडियो देखने के लिए बायो में दिए लिंक पर क्लिक करें। ट्रेंडिंग हैशटैग और म्यूजिक का इस्तेमाल करना भी एक अच्छा तरीका है अपनी रीच बढ़ाने का। देखो कि आजकल कौन से गाने या डायलॉग ट्रेंड कर रहे हैं और उन पर रील्स बनाओ। सही हैशटैग्स लगाने से तुम्हारी पोस्ट उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जो तुम्हें फॉलो नहीं करते। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ ट्रेंडिंग के चक्कर में कुछ भी मत बना देना। तुम्हारा कंटेंट तुम्हारी नीश से जुड़ा होना चाहिए। और हाँ, बहुत ज्यादा हैशटैग्स भी मत लगाना, वरना स्पैम जैसा लगता है। अब सवाल आता है कि कितना कंटेंट डालें। हफ्ते में कम से कम 3 से 5 पोस्ट तो डालनी ही चाहिए, ताकि तुम लोगों की नजरों में बने रहो। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरीज का भी खूब इस्तेमाल करो। स्टोरीज में तुम अपने दिन के बारे में कुछ बता सकते हो, पोल डाल सकते हो या कैंडे सेशन कर सकते हो। लिव जाकर भी तुम अपनी ऑडियंस से सीधे बात कर सकते हो, इससे कनेक्शन और मजबूत होता है। एक और टिप देता हूं, कंटेंट कैलेंडर बना लो। मतलब पहले से प्लान कर लो कि तुम कब क्या पोस्ट करोगे। इससे तुम्हें हड़बड़ी में कुछ भी पोस्ट नहीं करना पड़ेगा और तुम क्वालिटी पर फोकस कर पाओगे। जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता था ना, वैसे ही अपने कंटेंट का टाइम टेबल बना लो। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा और तुम रेगुलर भी रह पाओगे। याद रखना, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजें तुम्हारे कंटेंट को हिट बनाएंगी। चलो भाई, दुकान सज गई, माल भी अच्छा है। अब जरूरत है ग्राहकों की, यानी फॉलोअर्स की। फॉलोअर्स नहीं होंगे तो तुम्हारा कंटेंट देखेगा कौन और पैसे कैसे कमाओगे। तो अब हम बात करेंगे कि अपनी महफिल कैसे जमाई जाए, यानी फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाएं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और फॉलोअर्स की बारिश हो गई। इसमें भी मेहनत और स्मार्ट वर्क लगता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, मतलब नियमित रूप से कंटेंट डालते रहो। ऐसा नहीं कि आज एक पोस्ट डाली फिर 1 महीने गायब हो गए। अगर तुम रेगुलर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। एल्गोरिथम भी उन्हीं को सपोर्ट करता है जो एक्टिव रहते हैं। तो अपना एक शेड्यूल बना लो और उसे फॉलो करो। चाहे हफ्ते में 3 पोस्ट डालो, पर डालो जरूर। दूसरी चीज है अपनी ऑडियंस से बातचीत करना। जब कोई तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट करे तो उसका जवाब जरूर दो। अगर कोई डीएम में कुछ पूछे तो उसे रिप्लाई करो। इससे लोगों को लगता है कि तुम उनकी परवाह करते हो और वो तुमसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। सिर्फ पोस्ट डालकर गायब हो जाना अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया का मतलब ही है सोशल होना, लोगों से जुड़ना। तो शर्माओ मत, बातचीत करो। इंस्टाग्राम स्टोरीज में पोल्स, क्विज और Q&A स्टिकर्स का इस्तेमाल करो। इससे तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे कंटेंट में हिस्सा लेगी और एंगेजमेंट बढ़ेगा। तुम उनसे पूछ सकते हो कि उन्हें किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है, या उनकी राय जान सकते हो किसी टॉपिक पर। ये छोटे छोटे इंटरेक्शंस बहुत मायने रखते हैं फॉलोअर्स बढ़ाने में और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने में। लिव सेशंस करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी ऑडियंस से सीधे जुड़ने का। तुम हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार लाइव जा सकते हो। अपने लाइव का टॉपिक पहले से बता दो ताकि लोग तैयार रहें। लाइव में तुम उनके सवालों के जवाब दे सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो या कुछ नया सिखा सकते हो। इससे एक पर्सनल टच आता है और लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं। दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन करो, यानी मिलकर कंटेंट बनाओ। अपनी नीश के दूसरे क्रिएटर्स को ढूंढो जिनके फॉलोअर्स तुम्हारे बराबर या थोड़े ज्यादा हो। तुम उनके साथ मिलकर कोई रील बना सकते हो या एक दूसरे की प्रोफाइल को अपनी स्टोरी में शाउट आउट दे सकते हो। इससे तुम्हें उनके फॉलोअर्स तक पहुंचने का मौका मिलेगा और उन्हें तुम्हारे। ये विन विन सिचुएशन होती है। शुरुआत में तुम छोटे मोटे कॉन्टेस्ट या गिव अवे भी कर सकते हो, जैसे अपनी किसी पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट करने वालों में से किसी एक को कोई छोटा सा गिफ्ट देना। इससे तुम्हारी पोस्ट की रीच बढ़ेगी और नए लोग तुम्हें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ गिव अवे के लालच में आने वाले फॉलोअर्स ज्यादा टिकते नहीं हैं। असली फॉलोअर्स वही होते हैं जिन्हें तुम्हारा कंटेंट पसंद आता है। एक बात हमेशा याद रखना, असली और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स बढ़ाना ही फायदेमंद होता है।
कभी भी फेक फॉलोअर्स खरीदने की गलती मत करना। वो सिर्फ एक नंबर होते हैं, उनसे कोई एंगेजमेंट नहीं मिलता और तुम्हारी प्रोफाइल की वैल्यू भी कम होती है। धीरे धीरे ही सही, पर असली फॉलोअर्स बनाओ जो तुम्हारे कंटेंट को सच में पसंद करें। ये लंबी रेस है, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था, पैसा। हाँ भाई, इतनी मेहनत कर रहे हो तो जेब भी तो गर्म होनी चाहिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक से पैसे कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन याद रखना, ये कोई एटीएम मशीन नहीं है कि आज अकाउंट बनाया और कल से नोट बरसने लगेंगे। इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है और सबसे जरूरी एक अच्छी खासी ऑडियंस बनानी पड़ती है। तो चलो देखते हैं कमाई के क्या क्या नुस्खे हैं। सबसे पहला और पॉपुलर तरीका है ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स या ब्रांड प्रमोशन। जब तुम्हारे पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाते हैं, कम से कम 5000 या उससे ज्यादा, और एंगेजमेंट भी अच्छा हो, तो ब्रांड्स तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए पैसे देते हैं। वो तुम्हें अपना प्रोडक्ट भेजेंगे और तुम्हें उसके बारे में अपनी पोस्ट या रील में बताना होगा। कितना पैसा मिलेगा ये तुम्हारे फॉलोअर्स, एंगेजमेंट और नीश पर डिपेंड करता है। दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें तुम किसी वेबसाइट जैसे Amazon, मीशो, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स का एक स्पेशल लिंक अपनी पोस्ट या बायो में शेयर करते हो। जब कोई तुम्हारे लिंक पर क्लिक करके वो प्रोडक्ट खरीदता है तो तुम्हें उसका कुछ कमीशन मिलता है। मान लो तुमने एक अच्छे हेडफोन का रिव्यू किया और उसका एफिलिएट लिंक दिया, तो जितने लोग वो हेडफोन खरीदेंगे उतना तुम्हारा फायदा। इसके लिए तुम्हें उन वेबसाइट्स के एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर करना होता है। फेसबुक पर तुम एड मोनेटाइजेशन के जरिए भी पैसे कमा सकते हो, खासकर अपनी रील्स और वीडियोज से। इसके लिए तुम्हें फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में जाना होगा और वहां मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर तुम्हारा पेज और कंटेंट एलिजिबल है तो फेसबुक तुम्हारी वीडियोस पर विज्ञापन दिखाएगा और उन विज्ञापनों से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा तुम्हें मिलेगा। जितनी ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा कमाई। फेसबुक का एक रील्स बोनस प्रोग्राम भी है जो कुछ देशों में उपलब्ध है। अगर तुम अच्छी और ओरिजिनल रील्स बनाते हो और तुम्हारे व्यूज अच्छे आते हैं तो फेसबुक तुम्हें बोनस दे सकता है। ये एक तरह का इनाम होता है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी और शर्तें समय समय पर बदलती रहती हैं, तो तुम्हें क्रिएटर स्टूडियो में इसकी जानकारी चेक करते रहना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई खास स्किल है या तुम कोई सर्विस देते हो तो तुम उसे भी अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के जरिए बेच सकते हो। जैसे अगर तुम अच्छा गाते हो तो ऑनलाइन सिंगिंग क्लास दे सकते हो। अगर तुम डिजाइनर हो तो लोगो डिजाइनिंग की सर्विस दे सकते हो, या फिर तुम अपनी कोई आई बुक या ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी बेच सकते हो। ये अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है। इंस्टाग्राम पर एक और फीचर है बैजेस। जब तुम इंस्टाग्राम पर लाइव जाते हो तो तुम्हारे फैंस तुम्हें सपोर्ट करने के लिए बैज खरीद सकते हैं। ये बैज अलग अलग कीमत के होते हैं और जब कोई फैन बैज खरीदता है तो उसका नाम तुम्हारे लाइव में हाईलाइट होता है और तुम्हें उससे कमाई होती है। ये खासकर उन क्रिएटर्स के लिए अच्छा है जिनकी ऑडियंस बहुत लॉयल होती है। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक से पैसे कमा सकते हो। याद रखना, शुरुआत में शायद तुम्हें बहुत ज्यादा कमाना है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे फॉलोअर्स और एंगेजमेंट बढ़ेंगे तुम्हारी कमाई भी बढ़ेगी। बस ईमानदारी से और मेहनत से काम करते रहना। और हाँ, कभी भी पैसे के पीछे इतना मत भागना कि अपने फॉलोअर्स को धोखा दो। जेन्युइन रहोगे तो लंबी रेस के घोड़े बनोगे। देखो भाई, कोई भी काम करने के लिए सही औजारों का होना बहुत जरूरी है। जैसे एक मिस्त्री के पास हथौड़ा छेनी होती है, डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप, वैसे ही एक कंटेंट क्रिएटर के पास भी कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जो उसका काम आसान कर दें और कंटेंट की क्वालिटी सुधार सकें। ये टूल्स तुम्हारा टाइम भी बचाएंगे और तुम्हें प्रोफेशनल दिखने में भी मदद करेंगे। तो चलो खोलते हैं अपना औजारों का पिटारा। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर टूल है कैनवा। ये एक डिजाइनिंग टूल है जिससे तुम अपनी पोस्ट्स, रील्स के कवर, स्टोरीज और भी बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हो। इसमें हजारों बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं जिन्हें तुम अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हो। तुम्हें कोई प्रोफेशनल डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है। कैनवा इतना आसान है कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसका फ्री वर्जन भी काफी अच्छा है और अगर ज्यादा फीचर्स चाहिए तो पेड वर्जन भी ले सकते हो। कैनवा में तुम अपनी फोटोज पर टेक्स्ट डाल सकते हो, अलग अलग ग्राफिक्स और एलिमेंट्स जोड़ सकते हो और यहाँ तक कि छोटे मोटे एनिमेशन भी बना सकते हो।
अगर तुम्हें अपनी ब्रांडिंग के लिए एक जैसा लुक एंड फील चाहिए अपनी सभी पोस्ट्स में, तो कैनवा उसमें तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है। अपनी क्रिएटिविटी को पंख देने के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। थोड़ा सा टाइम लगाकर इसके फीचर्स सीख लो, फिर देखो तुम्हारा कंटेंट कैसे चमकता है। वीडियो एडिटिंग के लिए InShot या काइनमास्टर, VN एडिटर जैसे और भी ऐप्स हैं। बहुत काम का टूल है, खासकर अगर तुम मोबाइल से ही एडिटिंग करते हो। इससे तुम अपनी वीडियोस को काट छांट सकते हो, उनमें म्यूजिक डाल सकते हो, टेक्स्ट ओवरले कर सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो और भी बहुत कुछ। एक अच्छी एडिटेड वीडियो देखने में ज्यादा प्रोफेशनल लगती है और लोगों को ज्यादा पसंद आती है। InShot का इंटरफेस भी काफी सिंपल है, तो उसे सीखना भी आसान है। InShot जैसे एप्स में तुम्हें वीडियो की स्पीड कंट्रोल करने, अलग अलग ट्रांजिशंस लगाने और वीडियो की क्वालिटी सुधारने के भी ऑप्शंस मिलते हैं। तुम अपनी आवाज भी रिकॉर्ड करके वीडियो में डाल सकते हो या फिर पहले से रिकॉर्डेड वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हो। छोटी मोटी रील्स से लेकर लंबी वीडियोस तक ये एप्स तुम्हारी एडिटिंग की सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। शुरुआत में फ्री वर्जन से काम चलाओ, जब जरूरत महसूस हो तो पेड वर्जन पर अपग्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं पोस्ट शेड्यूल करने की। मीटा बिजनेस स्वीट, पहले फेसबुक बिजनेस स्वीट, एक बहुत ही कमाल का टूल है। इससे तुम अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट्स को पहले से शेड्यूल कर सकते हो। मतलब तुम एक ही दिन बैठकर पूरे हफ्ते की पोस्ट्स बनाकर शेड्यूल कर सकते हो और वो अपने आप तय समय पर पोस्ट हो जाएंगी। इससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचेगा और तुम कंसिस्टेंट भी रह पाओगे। साथ ही इसमें तुम्हें अपनी पोस्ट्स के एनालिटिक्स भी देखने को मिलते हैं। आखिर में हैशटैग जनरेटर टूल्स। ये टूल्स तुम्हें अपनी पोस्ट के लिए सही और ट्रेंडिंग हैशटैग्स ढूंढने में मदद करते हैं। तुम बस अपना कीवर्ड डालो और ये टूल तुम्हें उससे मिलते जुलते पॉपुलर हैशटैग्स की लिस्ट दे देगा। सही हैशटैग्स लगाने से तुम्हारी पोस्ट की रीच बढ़ती है और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ हैशटैग्स के भरोसे मत रहना और अपनी पोस्ट से मिलते जुलते हैशटैग्स ही इस्तेमाल करना। बहुत ज्यादा हैशटैग्स ठूंसने से भी बचना। तो ये थे कुछ जरूरी टूल्स जो तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन के सफर में तुम्हारे साथी बन सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टूल्स मार्केट में हैं। तुम अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। इन टूल्स का सही इस्तेमाल करके तुम अपना काम आसान बना सकते हो और अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकते हो। तो अब देर किस बात की, इन औजारों का इस्तेमाल करना शुरू करो और अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। अब तुमने सब कुछ सीख लिया। प्रोफाइल कैसे बनानी है, नीश कैसे चुननी है, कंटेंट कैसे बनाना है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, पैसे कैसे कमाने हैं और कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं। लेकिन एक चीज है जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है धैर्य और निरंतरता, यानी सब्र और लगातार मेहनत करते रहना। ये कोई 2 मिनट में बनने वाली मैगी नहीं है, ये एक मैराथन है। लंबा चलेगा ये खेल। शुरुआत में जब तुम कंटेंट डालना शुरू करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत कम व्यूज और फॉलोअर्स मिले। हो सकता है तुम्हारी पहली कुछ पोस्ट्स पर सिर्फ तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार ही लाइक करें। ऐसे में निराश मत होना, डिमोटिवेट मत होना। हर बड़े क्रिएटर ने जीरो से ही शुरुआत की थी। कोई भी रातों रात स्टार नहीं बनता, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। हम अक्सर दूसरों की सक्सेस देखकर सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखते। अपनी उम्मीदों को हकीकत के धरातल पर रखना। ये मत सोचना कि एक महीने में तुम्हारे लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे और तुम करोड़ों कमाने लगोगे। इसमें टाइम लगता है। कम से कम 3 से 6 महीने तक तुम्हें लगातार मेहनत करनी होगी, बिना किसी खास रिजल्ट की उम्मीद किए। ये एक सीखने की प्रक्रिया है। तुम अपनी गलतियों से सीखोगे, अपने एनालिटिक्स देखकर समझोगे कि तुम्हारी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं, कौन सा कंटेंट ज्यादा चल रहा है, किस टाइम पर पोस्ट करने से ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है। ये सब तुम्हें धीरे धीरे अनुभव से ही पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो और सीखते रहो। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करना। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, अपना टाइम होता है। हो सकता है तुम्हारे साथ शुरू करने वाला कोई तुमसे जल्दी आगे निकल जाए या कोई तुमसे पीछे रह जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस अपने काम पर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, दूसरों की सक्सेस से प्रेरणा लो। चलो ब्रांड्स का ध्यान तुम्हारी तरफ आने में भी टाइम लगता है। वो देखते हैं कि तुम कितने कंसिस्टेंट हो, तुम्हारा कंटेंट कैसा है, तुम्हारी ऑडियंस तुमसे कितना मैनेज करती है। जब उन्हें लगेगा कि तुम एक जेन्युइन और मेहनती क्रिएटर हो, तभी वो तुम्हें अप्रोच करेंगे। तो बस अपना काम अच्छे से करते रहो, ना कि अपने। और सबसे जरूरी बात, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर
अगर तुम इसे बोझ समझकर करोगे तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। अपनी नीश में तुम्हारा पैशन होना चाहिए, तुम्हें कंटेंट बनाने में मजा आना चाहिए। छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करो। जब तुम्हारे 100 फॉलोअर्स हों, फिर 500, फिर 1000। ये छोटी छोटी खुशियां तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी। याद रखना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ज्ञान की गंगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से पैसे कमाने की शुरुआत कैसे करें। उम्मीद है कि इस बिगिनर्स गाइड से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा और अब तुम भी अपनी ऑनलाइन कमाई की दुकान खोलने के लिए तैयार हो। याद रखना, ये सफर थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ी मुश्किलें भी आ सकती हैं, लेकिन अगर तुम में लगन है और मेहनत करने का जज्बा है तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी टिप्स मैंने दिए हैं उन्हें आजमा कर देखो और देखो कि तुम्हारे लिए क्या काम करता है। शुरुआत में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, जैसे अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बनाना, अपनी नीश चुनना और क्वालिटी कंटेंट डालना। धीरे धीरे जब तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे और तुम्हारा एंगेजमेंट अच्छा होगा तो कमाई के रास्ते भी अपने आप खुलने लगेंगे। बस हार मत मानना और सीखते रहना। इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ हर किसी के लिए मौके हैं। बस तुम्हें उन मौकों को पहचानना है और उनका फायदा उठाना है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता, बने रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलो। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि तुम किस नीश में अपना कंटेंट बनाना चाहते हो, या अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हो। मैं टीम यतान कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहो और मचाते रहो।